आज को बहुत अच्छे से आज सीखने का फिर से दिन होगा और कल के बच्चे जो पिछला सेट हुआ यानी कि उसके 5 क्वेश्चन का आंसर दे करके आप बताएंगे कि भैया हम जिंदा हैं। ठीक है, हम जिंदा हैं, हम ऐसे डेड नहीं है, है ना, हमारे अंदर जान है। तो पहला है लोकरंग उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? प्रेग्नेंट किंग किसकी पुस्तक है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और कब की थी? ये वो क्वेश्चन है बच्चे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप एक जबरदस्त और बहुत खतरनाक उत्तर इन सब के देंगे। तो लोकरंग उत्सव हम क्या बोलेंगे भैया जी? मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। द प्रेग्नेंट किंग किसकी है बच्चे? मैंने आपको बताया था कि जया, मेरी गीता आदि पुस्तक लिखी है किसने? देवदत्त पट्टानायक ने। क्या नाम है इनका? देवदत्त पट्टानायक ने लिखी हैं। बहुत बच्चे शानदार राइटर हैं, देश के एक उभरते हुए, हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर लिखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो बच्चे 1862 में जुलाई में बना था, भारत का पहला हाई कोर्ट है, इसके बच्चे आपका पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तर आना चाहिए, गजब सा उत्तर। आप सब लोगों के आंसर में देख रहा हूं, बहुत बढ़िया जी। पिकॉक लिख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे, पिकॉक लिख रहे हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड, गजब उत्तर आ जाना चाहिए, एक एक बच्चे का आना चाहिए। देवदत्त पट्टानायक से आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे एलिजा एम पे लिख रहे हैं। दोस्त आप गलती कर रहे हैं, एलिजा एम पे 1774 में जो उच्चतम न्यायालय बना, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, तब एलिजा एम पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड हैं। तो एलिजा एम पे कोई नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा हूं आपसे, बहुत बढ़िया उत्तर आया भाई, बर्न्स पिकॉक। क्या बोलोगे? बर्न्स पिकॉक भैया जी, ये आपका कौन थे? यहां पर न्यायाधीश थे। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? कर्ण को मैंने क्या बोला था? कर्ण को कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं था। पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और कब की? क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन ईंट पर नाच भैया जी, थॉमसन ने की, और थॉमसन ने ये खोज की थी 1897 में, याद है ना। प्रोटॉन की खोज मैंने बताया 1920 में रदरफोर्ड ने की। मैंने आपको बताया बच्चे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की। ये आप लोगों को कभी गलत नहीं करना है। आज नहीं पूछता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, अब पूछता इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कब थी। आज एसएससी का ये ट्रेंड है, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को, बहुत अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे दोस्त। हुड़का बोल प्रचलित हुड़का बोल रिक्त स्थान में प्रचलित एक नृत्य रूप है। हुड़का बोल कहाँ का डांस है? उत्तर प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, या फिर उत्तराखंड का है? क्या बोलोगे भैया? हुड़का बोल। हुड़का बोल क्या बोलेंगे जी? हम बोलेंगे भैया जी उत्तराखंड का। उत्तर बोल ऐसे याद रख लेना भाई, उत्तर क्यों नहीं देता? उत्तर बोल, हमको उत्तर चाहिए, उत्तर बोल। ऐसे ही उत्तराखंड के हैं बच्चे छोलिया। क्या बोलोगे? छोलिया डांस है। छोलिया डांस कहाँ का है आपका? ऐसे ही पूछे हारूल डांस कहाँ का है? हारूल डांस। ऐसे ही बच्चे आपसे पूछे छोपती डांस कहाँ का है? छोपती डांस। और ऐसे ही पूछे चाचरी डांस कहाँ का है? चाचरी डांस। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते बोल उत्तर क्यों नहीं देती? मैंने तुझे प्रेम पत्र लिखा, उत्तर क्यों नहीं देती? मतलब उसने कुछ जवाब मांगा तो वो उत्तर नहीं दे रही है, तो वो पता उत्तर क्यों नहीं दे रही? उसने पूछी हाँ कोई रूल है उत्तर देने का? तेरे उत्तर देने के लिए पैदा हुई हूं मैं, हाँ कोई रूल है? झोपड़ी में रहता है तू। कहाँ रहता है? झोपड़ी में। छोल करता है तू। छोल, छोल समझते हो ना, गन्ने की जो होती है छोल। बाकी जिनके यहाँ गन्ना नहीं होता वो नहीं जानते होंगे। बोले क्या बोले? अब चाचीरी, चाचीरी ये उत्तर क्यों नहीं देती है? तो क्या बोल दिया भाई? हाँ रूल थोड़ी है, कोई झोपड़ी में रहता क्यों दे उत्तर? उत्तर प्रदेश का बच्चे धोबिया। देखो धोबिया बिहार का भी है, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें धोबिया खूब होता है उत्तर प्रदेश में। जोगिनी डांस कहाँ का है? जोगिनी फोक डांस कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश का। छत्तीसगढ़। किसी को 36 सुआ लगा दिया आपने, सुआ, सुई, 36 सुई लगा दी तो भैया ये पागलपंथी नहीं है? हाँ जी भैया बिल्कुल पंथी है, ये पागलपंथी है एकदम। झारखंड में बच्चे, झारखंड में हम क्या बोलते हैं? फगुआ। एक तो फगुआ डांस है, एक आपका पाइका। ऐसे याद करते हैं, कोई झरने में नहाने गया, गया या गुआ, ठीक है, तो वहां क्या उसको कुछ पाया, पाई, कुछ भी चीज लगा लो अब तुम यार, पाई, ठीक है, पाई। जैसे सैलाबी होता है यहाँ का, सैल पाई ऐसे लिख सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अभी आपका एसएससी सीपीओ पूछा गया, सेम क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का रिपीट हुआ है एमटीएस जो मई 2023 में हुआ है। डिक्टो क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोलेंगे जी। 1986 में पंडित बिरजू महाराज, याद है ना बिरजू महाराज जी, अच्छन महाराज जी मैंने अभी बताए थे आपको, तो क्या बोलेंगे भैया? पद्म विभूषण मिला है इनको 1986 में, ये हम कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस करते हैं। कालिदास सम्मान इनको 1987 में मिला था। 1987 में इनको अगले ही साल कालिदास सम्मान मिला। लता मंगेशकर पुरस्कार इनको मिला 2000। लता मंगेशकर जो अवार्ड है बच्चे,
लता मंगेशकर अवार्ड कब मिला जी इनको? हम कहेंगे भैया जी इनको मिला है 2002 में। इनके पिता का नाम क्या बताया था मैंने? फटाफट से बता दो। तो क्या बोलेंगे? बिरजू के पिताजी अच्छे थे, अच्छन महाराज। क्या बोलोगे? अच्छन महाराज जी हैं, ये याद रखेंगे। बच्चा अब मैं आपसे पूछता हूं, आप उत्तर बताओगे और जबरदस्त उत्तर आना चाहिए कि बिरजू महाराज किस डांस से जुड़े हुए हैं, कौन से डांस से ये जुड़े हुए हैं? आप कहेंगे भैया जी ये कथक से जुड़े हुए हैं। किससे? कथक से। और इनका घराना कौन सा है? कौन से शास्त्रीय, कौन से क्लासिकल घराने से ये जुड़े हुए हैं? घराना है बच्चे इनका लखनऊ घराना। क्या बोलोगे? लखनऊ घराना है, जिसको हम कालका बिंदादीन घराने के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कालका बिंदादीन घराने के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक गाना है मोहे रंग दे लाल, ये कौन सी मूवी का? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, एसएससी का पूछा हुआ। क्या बोलेंगे? मोहे, क्या बोलोगे? मोहे रंग दो लाल, ये कौन सी मूवी का गाना है? आप बताएंगे बच्चे। तो आपने देखी हो अगर बाजीराव मस्तानी। क्या बोलेंगे? बाजीराव, बाजीराव मस्तानी देखी है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह, बाजीराव बोल रहा हूं। क्या बोलते? चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। बाजीराव मस्तानी का है जी। रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण। बच्चे ये क्यों इंपोर्टेंट है? मोहे रंग दे लाल 2016 था, इसमें बच्चे कोरियोग्राफर थे आपका कौन? बिरजू महाराज। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड 2016 का मिला। फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इस मूवी को 2016 का। ठीक है, क्या बोलोगे? बिरजू महाराज। ठीक है, तो कोरियोग्राफर हैं ये। अगर पूछ रहे इनका पेशा क्या है तो हम क्या कहेंगे? कथक डांस के लिए कोरियोग्राफर, यानी जो डांस सिखाता है, जो डांस सिखाए। अच्छा, यही ऐसे ही ये चर्चित हुए थे बच्चे आपका 2012 में। एक मूवी आई थी विश्व रूपम, विश्व रूपम, अगर आपने देखी हो कमल हासन की विश्व रूपम। इसको बच्चे क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ डांस के लिए, सर्वश्रेष्ठ डांस के लिए। इसमें भी कोरियोग्राफर यही थे। सर्वश्रेष्ठ डांस के लिए राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड इसने जीता था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसको मिला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था विश्वरूपन को। कौन कोरियोग्राफर है इसमें? तो हम हमेशा याद रखेंगे भैया 2012 का और 2016 का। बाजीराव मस्तानी के लिए मोहे रंग दे लाल और विश्वरूपम का गाना बच्चे किसने आपका कोरियोग्राफ किया? तो बिरजू महाराज ने किया। ओके जी, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी सर मैंने देखी है। बहुत अच्छा किया है तुमने, देखी है तो। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग क्यों है बोलेंगे एक बार? तो अभी बताता हूं। राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब या केरल? हमारा आंसर आएगा दोस्त इसका राजस्थान। देखो, राजस्थान के अलावा बच्चे एमपी में भी मनता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में भी मनता है, आपका हरियाणा में भी मनता है। हम कहेंगे भैया अगर इसमें मनता है और कभी विकल्प में आ गया, बच्चे कभी नहीं आया एसएससी ने, अगर गणगौर उसको पूछना है आपका मध्य प्रदेश, तो राजस्थान को विकल्प में नहीं रखेगा। और रख दिया भैया तो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, तो राजस्थान तब भी चुनना है, ये बात याद रखें। और राजस्थान नहीं है तो मध्य प्रदेश हम लोग चुनेंगे। समझे मेरी बात को? एक बार थम्स अप करें। ठीक है जी। अच्छा, राजस्थान के और उत्सव आपसे पूछ ले तो कौन कौन सा? बूंदी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? बूंदी फेस्टिवल कहां का है? बूंदी के अलावा शेखावटी फेस्टिवल पूछ ले। ठीक है, राजा का स्थान है, राजा तो शेख से रहेगा ही भैया। ठीक है, सानो शौकत से रहता है, शेख मारता है राजा। मोमाशर, मोमाशर। ठीक है, और राजा का स्थान जहां हो वहां पर मामा असुर रहते या नहीं रहते? शकुनी को सोच लो, कंस को सोच लो, मामा बड़े असुर हो जाते राजा के स्थानों के लिए। और एक मनता है मत्स्य उत्सव। ठीक है, मत्स्य उत्सव, मत्स्य उत्सव मनाया जाता है। अच्छा जी, अब गणगौर के बारे में फैक्ट जानिए। ये किसके लिए होता है गणगौर? ये भगवान शिव की पत्नी थी गौरी, उनकी याद में मनाया जाता है। भगवान शिव की पत्नी गौरी, भगवान शिव की पत्नी गौरी के आगमन के लिए, गौरी की याद में इसको मनाया जाता है बच्चे। और कौन सी ऋतु में मनता है? तो हमेशा याद रख लेना, वसंत ऋतु में इसको मनाया जाता है। किसमें मनेगा? वसंत ऋतु में दोस्त मेरे इसको मनाया जाता है। अच्छा, ओडिशा की अगर हम बात करें, ओडिशा का बच्चे नुआखाई याद है? थम्स अप करें, नुआखाई। और पंजाब का पूछ ले तो भैया भगता पर्व। अब एक तुम बता दो मुझको पंजाब का। भगता पर्व पंजाब का है जी। ठीक है, केरला का त्रिशूर पूर्णम। क्या बोलोगे? त्रिशूर पूर्णम। और साथ में आपका बच्चे थेयम। क्या बोलोगे? थेयम। ये कहाँ का है? ये केरला का डांस है। ठीक है, सॉरी केरला का डांस, केरला का फेस्टिवल है, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिशूल पूर्णम और थेयम बहुत पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं गिद्दा। बच्चे मैं पंजाब का फेस्टिवल पूछ रहा हूँ आपसे, आप गिद्दा क्यों लिख रहे हो? गिद्दा डांस है, कीकली डांस है वहां का। ठीक है, ठीक है, तीजो आपका वहां का डांस है, बिहुला तीजो वो वहां का डांस है। डांस नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बैसाखी लिखा बहुत सारे बच्चों ने, होला मोहल्ला लिखा, लोहड़ी लिखा। जबरदस्त है मेरे भाई, आप बहुत शानदार छात्र है। नेक्स्ट, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तुम्हारे पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जिसने किसी भी एशियाई खेल में, बच्चे क्या कर्णम मल्लेश्वरी हैं, क्या दुर्बा बनर्जी हैं, या कमलजीत संधू हैं? भाई साहब कमलजीत संधू होंगी। 1970 के ओलंपिक में, सॉरी ओलंपिक बोलो, एशियन गेम्स से क्वेश्चन है। 1970 के एशियन गेम्स में, 1970 के ओलंपिक गेम्स में बच्चे ये दौड़ में थी। किसमें थी? दौड़ थी 400 मीटर। 400 मीटर दौड़ में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक 1970 में। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पर बात कर लेते हैं हम किसके बारे में। दुर्बा बनर्जी ये भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट हैं। भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट कौन है? पहली महिला कॉमर्शियल पायलट कौन है बच्चे? तो आपका आंसर आना चाहिए भाई साहब, पहली कॉमर्शियल महिला पायलट कौन है? दुर्बा बनर्जी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, कितने बच्चे बताओगे कब मेडल इन्होंने जीता और कौन सा जीता? कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, पदक जीतने वाली, मेडल जीतने वाली पहली महिला है, जीतने वाली पहली महिला है दोस्त। ये कब जीता था? बड़ा पूछा जाता है आपका बच्चे। सिडनी ओलंपिक था, सिडनी ओलंपिक था सन 2000 का। और कौन से खेल से जुड़ी हुई थी? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग से बच्चे ब्रॉन्ज मेडल इनका था, वेट लिफ्टिंग से कांस्य पदक इनका था। आरती साहा, आपने दो नाम सुने होंगे, मिहिर सेन और आरती साहा। इंग्लिश चैनल बच्चे तैरकर पार करने वाली पहली महिला है। इंग्लिश चैनल, कोई बच्चा बताएगा कब पार किया था इन्होंने इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली, तैरकर पार करने वाली। और बच्चे वो सबसे शानदार बच्चा हो जाएगा अगर आंसर किसी को पता हो, 1959। ठीक है जी, 1959। अच्छा, ये तो चलो गोल्ड हो गया जी। अगर मैं पूछ लूं आपका एशियन गेम्स में बच्चे, अगर मैं पूछ लूं एशियन गेम्स में पहला मेडल जीतने वाली महिला, एशियन गेम्स में महिला की बात कर रहे हैं, एशियन गेम्स में, वो याद है आपको? मैंने बताया था स्वर्ण पदक सचिन नाग, वो तैराकी से, थम्स अप करें एक बार, याद है आपको? मैंने बताया था सचिन नाग, वो पुरुष है बच्चे, महिलाओं की बात हम आज कर रहे हैं। एशियन गेम्स में पहला पदक, पहला जो मेडल है, किस महिला ने जीता? किस महिला ने बच्चे जीता? वो कौन सी महिला थी? क्या नाम है? क्या बता पाएंगे आप? आंसर आना चाहिए दोस्त आपका रोशन मिस्त्री। क्या बोलोगे? एशियन गेम्स में पहला पदक जीता था भारतीय महिला रोशन मिस्त्री थी। रजत पदक था इनका, सिल्वर मेडल था, और 100 मीटर दौड़ में। ठीक है, 100 मीटर दौड़ में, यानी कि दौड़ की बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे एशियन गेम्स के अलावा राष्ट्रमंडल से, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी बहुत पूछता है इसको। कॉमनवेल्थ हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल ये वो खेल है बच्चे जो कभी ब्रिटेन का गुलाम रहे, वो देश राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। तो राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड किसने दिलाया है? राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड किस भारतीय ने जीता? बता सकते हैं आप? बहुत बड़ा नाम है बच्चे, दौड़ में, दौड़ में बहुत बड़ा नाम है। हम उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। क्या नाम है जी? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह 400 मीटर ही ये दौड़े थे बच्चे। 1958 के कॉमनवेल्थ थे, 1958 के बच्चे कॉमनवेल्थ गेम्स थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे आपके, ये आपको पता होना चाहिए। क्या दौड़े थे ये? 400 मीटर ही भाई साहब ये दौड़े थे। और याद रख लेना 46.6 सेकंड में दौड़े थे। कितना रिकॉर्ड है मिल्खा सिंह जी का? आपका राष्ट्रमंडल का 46.6 सेकंड, ये पता होना चाहिए। अच्छा, कॉमनवेल्थ बोलेंगे भारत में किस वर्ष हुए थे? कॉमनवेल्थ भारत में सिर्फ एक बार हुए हैं, भारत में एक बार हुए हैं बच्चे। कब? नई दिल्ली में हुए। किस साल में हुए थे? क्या बोलोगे? किस साल में हुए थे? 2010 में। तब दिल्ली पुलिस की बच्चे लगातार भर्ती देखने को मिली थी, बहुत सारे लोग उस समय दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए थे। भैया एक गेम हमारे टाइम पे भी करा दो ना बच्चे, इस बार भी ये जो भर्ती आ रही है ना, ये बड़ी भर्ती है, यानी कि दिल्ली पुलिस की बड़ी भर्तियों में से एक है। ये मौका चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी है, जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभावों का वर्णन करती है? यानी विभाजन में आप जानते हैं बच्चे, विभाजन में इतना रक्तपात हुआ, कितने लोग बेघर हुए, उस पीड़ा को बताती है कौन सी? द अदर साइड ऑफ साइलेंस। अदर साइड ऑफ साइलेंस किसने लिखी है? उर्वशी बुटालिया की बहुत चर्चित होती हुई पुस्तक है, ये बात याद रख लेना। और वुमेन, ऐसी ये किताब इन्होंने लिखी है, वुमेन एंड पार्टीशन, यानी विभाजन के ऊपर ही लिखी है, वुमेन एंड पार्टीशन, ये बात याद रख लेना। और खामोशी के उस पार, या अदर साइलेंट, क्या बोलोगे इसको? अदर साइड ऑफ साइलेंस। इसका अंग्रेजी नाम है बच्चे, ये तो हिंदी नाम है इसका, कभी पता चले खामोशी के उस पार पूछा जाए तो क्या बोलोगे भैया जी? उर्वशी बुलाटिया की पुस्तक है खामोशी के उस पार। ठीक है, याद रखेंगे। खुशवंत सिंह जी की बात कर लेते हैं। इनकी चर्चित किताब बच्चे दिल्ली ए नोबेल किसने लिखी है? दिल्ली ए नोबेल बुक किसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। ठीक है। अमृता प्रीतम कागज ते कैनवास,
दो किताबें इनकी कागज नाम से, कागज रूट वर्ड याद रखो बस, कागज ते कैनवास, कोरे कागज भी नहीं किया, यानी कागज वर्ड याद रखेंगे तो हमको याद रहेगा, ठीक है। कागज ते कैनवास। बप्सी की बात करते हैं, बप्सी सिधवा क्रैकिंग इंडिया पुस्तक की लेखक हैं। क्रैकिंग बहुत चर्चित पुस्तक है बच्चे, क्रैकिंग इंडिया पुस्तक की लेखक है। और बुक वाला जो सेक्शन है ना, इसको मजबूत रखना, इससे काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं बच्चे, ये बात श्योर है, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। बच्चे अगर आप सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हो ना, शून्य, तो दरअसल में ये सीखने का टाइम है, ये बच्चे अपना प्रदर्शन करने का टाइम नहीं है। हम सीखेंगे जब जब भैया फाइनल सेट होगा और 100 में से जो हमारा स्कोर आएगा वो बताएगा कि हमारी इतने % पकड़ जीएस पर है। इसका मतलब है अगर 100 में से कल तुम्हारे 90 क्वेश्चन आए ना, तो मतलब होगा दोस्त कि 90% मेहनत कर रहे हो और 10% कहीं मक्कारी हो रही है अपनी तैयारी के साथ में, ये बात याद रख लेना। 60 क्वेश्चन हुए तो 60% ही पढ़ रहे हो भाई, 40% अभी मक्कारी है, यानी कमजोरी है अपनी, ये कल पता चलेगा, ठीक है। तो कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार है बच्चे। अर्जुन पुरस्कार देखो 4 साल क्यों कहते हैं, एक तो जिस साल मिलता है उस साल खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत शानदार होना चाहिए और पिछले 3 सालों में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार, सॉरी, अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ बच्चे। कितनी राशि मिलती है अर्जुन पुरस्कार में? तो हम कहेंगे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं हर साल बच्चे, ये कई खिलाड़ियों को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 2022 की, 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। कुल कितने खिलाड़ी हैं? 25 खिलाड़ी हैं बच्चे, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार बच्चे प्रशिक्षक को दिए जाते हैं, कोच को दिए जाते हैं, जो सिखाता है, जो सिखाता है। जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, आई एम योर कोच, ठीक है, कोच को दिया जाता है 1985 से बच्चे। इसमें भी कितनी राशि मिलती है? इसमें 2 तरह के, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 15 लाख और रेगुलर के लिए 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, बहुत बढ़िया बच्चे, 1956-57 से शुरू हुई थी, याद रख लेना, 1956-57 से शुरू हुई है। और ये किसको मिली 2022 में? ये ट्रॉफी 2022 में बच्चे ये मिली है गुरु नानक देव, क्या बोलोगे? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को बच्चे ये मिला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुआ बच्चे? ध्यानचंद पुरस्कार सन 2002 में शुरू हुआ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। तो ये लगभग खेल पुरस्कार हुए। अब मैं तुमसे पूछ लूं सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा बच्चे? सबसे बड़ा खेल पुरस्कार बोलेंगे जी, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड भाई साहब कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। तो वो पहले क्या नाम हुआ करता था, क्या बोलते, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। बच्चे ऑप्शन ए पर निगाह डालो, तो आप कहेंगे भैया वहां भी तो मेजर ध्यानचंद, वो बच्चे मेजर ध्यानचंद है सिर्फ, ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये शब्द जुड़ा हुआ रहेगा। पुरस्कार राशि इसकी 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है। और 2022 में किसको मिला है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्त, क्या नाम है? शरत अंचत कमल, क्या बोलोगे? शरत अंचत कमल को मिला है भाई साहब, शरत अंचत कमल को मिला है। कोई दिक्कत? कोई बोल दो भाई, जबरदस्त तरीके से कह दो कि हाँ जी भाई साहब। अच्छा मैं बोलूं ये कब शुरू हुए थे? जैसे ये 1961 में शुरू हुए अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका 1985, ध्यानचंद भैया 2002 में। ये कब शुरू हुए? 1991-92 से शुरू हुए भाई साहब, ये बात याद रख लेना। और सबसे पहले किसको मिला था? ये आसान सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, नहीं पता तो घबराना मत। विश्वनाथन आनंद, भारत के बड़े खिलाड़ी हैं बच्चे, जो चेस यानी कि शतरंज खेलते हैं। विश्वनाथन आनंद को ये पहली बार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखेंगे। चले जी आगे, नेक्स्ट है, भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? जब देश में जनगणना होती है, पिछली जनगणना कब हुई थी जी? 15वीं जनगणना थी, मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, वो 2011 में हुई थी। कभी गलत नहीं करेंगे जी, ठीक है जी। भारत के जनसंख्या सांख्यिकी महापंजीयक होते हैं, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिक्स होते हैं, या डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन सेंसस होते हैं, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटिक्स ऑफ इंडिया होते हैं, या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं। तो क्या आंसर सबका आएगा? गजब सा उत्तर दे दो भाई। बी बता रहे हैं कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, और कुछ का अलग अलग, कुछ तुक्का लगा रहे हैं। तो देखते हैं किसका तुक्का ठीक बैठा है। तो डी वालों का ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, सब तुक्का नहीं लगाते हैं, तो भैया आ जाएंगे।
तो बच्चे 2011 में जब जनगणना हुई, 2011 जब सेंसस हुआ, तो इसके आयुक्त कौन थे बताएंगे? 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रख लेना, सी चंद्रमौली थे जी भाई साहब। क्या बोलोगे? सी चंद्रमौली थे, याद रख लेना। अच्छा, अगर मैं बात करूं जनगणना की दोस्त सेंसस की, तो ये किस सूची में आएगा? तो याद रख लेना, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, संघ सूची का विषय है। किसमें आएगा? संघ सूची में, आर्टिकल 246 में आता है जनगणना विषय, आर्टिकल 246 में। किस मंत्रालय के अधीन होती है जनगणना? मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी जनगणना की बोलेंगे? मंत्रालय है भाई साहब आपका होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय। और कब से है ये इस मंत्रालय के अधीन? 1949 से अधीन है इसके, 1949 से। कभी आपसे पूछे बच्चे जनगणना अधिनियम कब आया था, जनगणना अधिनियम कब आया, तो हम कहेंगे जनगणना अधिनियम आया भाई साहब 1948 से, 1948 से, यानी 1948 में आया। तो 1948 के बाद में आजाद भारत की जब पहली जनगणना हुई 1951 में, वो इसी एक्ट को आधार बना करके दोस्त की गई। ठीक है, आगे आएंगे।